अयोध्या के दीपोत्सव में इतिहास बनाने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद अब पर्यटन विभाग काशी में देव दीपावली की तैयारी करने जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा पर्यटक इसमें आएंगे और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दीपोत्सव सभी ने देखा, अब देव दीपावली जो है वो कितने लोग देखेंगे और क्या तैयारियां हैं सर आपके विभाग की? देखिए, चाहे दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे देव दीपावली का कार्यक्रम हो या अन्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न कल्चरल कार्यक्रम हो या जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम है, हम लोग निरंतरता के साथ उनको भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 17 से लगातार अयोध्या में प्रतिवर्ष अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, अपना रिकॉर्ड तोड़ के आने वाले कार्यक्रम में नया रिकॉर्ड कीर्तिमान बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाते हैं। संपन्न हुआ है। 22,23,000 दियों का सर्टिफिकेट हमें दे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बनाने का काम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। 27 तारीख को काशी की पवित्र धरती पर भगवान शिव के चरणों में हम लोग गंगा के तट पर गंगा जी में देव दीपावली का भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। सारे रिकॉर्ड पिछले साल के सब ध्वस्त होंगे। इस साल चाहे वो श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या की, आवक की बात हो या कार्यक्रमों को और भव्यता दिव्यता का स्वरूप देने की बात हो, दोनों में नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। इसी के विषय के आज हमारी चर्चा भी हुई है, जिसमें दीपोत्सव कार्यक्रम के जो भी कमियां हुई और अगले साल और क्या बेहतर हो सकता है उस पर चर्चा हम लोग किए, उन सब की समीक्षा की और साथ ही साथ अगले कार्यक्रम देव दीपावली का होना उसकी भी तमाम निर्देश देने का काम किया। तैयारियों को व्यापकता देने के लिए आज संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का काम कर दिया गया। अच्छा, जिस तरीके से सर आप लोग धार्मिक नगरी को बढ़ावा देना हो, धर्म को बढ़ावा देना हो, तमाम तरीके के कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन धर्म पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सर चोट पहुंचा रहे हैं। माता लक्ष्मी देवी को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इस पे अखिलेश यादव से भी जब आज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया इसको चला रहा है, जबकि अपने नेता पर कुछ भी बोलते हुए वो बचते हुए नजर आए। सर देखिए, हम लोग धर्म विशेष को कहीं टच नहीं करते। हम लोग भारत की, अपने देश की सनातन परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों को और स्थापित करने का और अपनी विरासत को संरक्षित सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं और उसी आधार पर सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। चाहे वो विरासत किसी भी धर्म की हो, उसको संरक्षित सुरक्षित करने का दायित्व हम निर्वहन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सर लगातार हिंदू धर्म पे ही ठोस मतलब वो करते हैं, प्रहार करते हैं। कभी रामचरितमानस पे, कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ को बौद्ध धर्म, बौद्ध मठ बता देना, और अब तो उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मी माता कैसे पैदा हो सकती हैं, 4 हाथ 4 पैर वाला मैंने बच्चा ही आज तक नहीं देखा है। जिस आदमी की मत मारी गई हो, गांव में कहावत है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, उसके बारे में कोई मैं समझता हूँ टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जिस पार्टी के वो नेता हैं, ये तो उस पार्टी का इशारा नहीं है, ये तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का उनको रोकने का प्रयास उन्हें नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब मौन स्वीकृति और समर्थन और सहमति उनकी स्वामी प्रसाद जी को हासिल है। ये गंभीर बात है। आज अखिलेश यादव सर संविधान को बचाने के लिए एक सामाजिक न्याय जो यात्रा है अपनी निकाल रहे हैं, हरी झंडी दिखा के उन्होंने रवाना किया। उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, जातिवाद जनगणना कराई जाए। इस हर एक मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी फेल है, तो आज क्यों की यात्रा को क्या किससे देखते हैं? जाति गणना संविधान बचाएगी। जाति गणना अगर होगी तो संविधान बचा रहेगा, जाति गणना नहीं होगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे क्या मजाक बना रहे हैं? कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान का संविधान? भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका सबसे बढ़िया संविधान, लचीला संविधान, विश्व का सबसे नंबर 1 का संविधान भारत का है, जिसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उसको ख़त्म करने की तो दूर दूर की कौड़ी ख़त्म कर ही नहीं सकता है। और संविधान की रक्षा करना सभी लोकतांत्रिक पार्टियों का प्रथम दायित्व है, सरकार का प्रथम दायित्व है। तो इस तरह से जनता को भ्रमित करने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं, जिससे कोई अर्थ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इस तरह का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं तो हर पार्टी सस्ते सस्ते नारे निकालेगी, सस्ते सस्ते कुछ लोक लुभावने बातें कहेगी, जिससे आकर्षित मतदाता को किया जा सके। उसी के क्रम में आदरणीय अखिलेश जी अपने प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या आपत्ति? अच्छा, लोकतांत्रिक पार्टी, जो भी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने तरीके से लोगों के बीच में जाती हैं, अपने मुद्दे लेके जाती हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करती हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करती हैं। लेकिन अखिलेश जी को मैं समझता हूँ ये समझना भी चाहिए कि फिलहाल कोई स्कोप 2024 के लिए
न उत्तर प्रदेश में किसी का है और न देश में किसी का है। आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आदरणीय मोदी जी को प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने में महती भूमिका उत्तर प्रदेश निभाने जा रहा है और इसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।